सहारनपुर में 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत। एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मामले की जांच लगातार जारी। और उत्तर प्रदेश में आज से 30 जून तक बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट। 4 दिन गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में अब उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनने जा रहा है। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास करेंगे। परियोजना में 4,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जहां यमुना प्राधिकरण सेक्टर 10 में विकास की पटकथा लिखी जानी है। आपको बता दें कि पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां इस दौरान निवेश करेगी। जनसभा में हजारों लोगों के जुटने की तैयारी भी है और उसको लेकर लगभग सभी तैयारी यहां पर पूर्ण हो चुकी है, यानी कि तैयारियों को धरातल पर अमली जामा पहना दिया गया है। महज अब इंतजार है योगी आदित्यनाथ का, जब सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां इस दौरान निवेश करेंगी और निवेशकों को कैसे लगातार आकर्षित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। अब हम वो तस्वीरें भी यहां पर देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में अब जो यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क है उसका यहां पर आपको बता दें शिलान्यास करने जा रहे हैं। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर है। गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे और इस दौरान तमाम बड़ी करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। जब यहां पर पहुंचेंगे तमाम जो बीजेपी के उत्साह है और वो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। उनकी जनसभा में आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहां पर जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचेंगे और उसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के 7 मंजिला नए प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि साल 2015 में शुरू हुए इस भवन का निर्माण अब पूरा हो चुका है। इसके निर्माण में तकरीबन 390 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका आज यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। साथ ही 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि ईडा के सीईओ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि एसेंटा के सर्किट्स ईएमसी 2.0 में निर्माण शुरू करने वाली पहली कंपनी होगी। वहीं सेल सोलर P6 का संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां सोलर सेल का निर्माण किया जाएगा। अभी प्रदेश में केवल सोलर मॉड्यूल का उत्पादन होता है, लेकिन इन 3 निवेशों के बाद से पूरी तरह से दिशा और दशा बदल जाएगी। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना सिटी के सेक्टर 10 स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी 2.0 पहुंचेंगे और ऐसे में 15,023 करोड़ रुपए के निवेश वाली 3 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। अब ऐसे में लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जब P6 का 5 गीगावाट का सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र शामिल हैं। अब बात करते हैं पुणे हत्याकांड को लेकर, जहां पुलिस की तरफ से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। सीआई चेतन ने चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी है, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन का कहना कि वारदात से पहले और उसके बाद की जो भी चैट डिलीट है वो सब पाई गई है। हालांकि उसको कैसे वापस पाया जा सकता है उसको लेकर भी कवायद यहां पर की जा रही है। केतन हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी का फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने सीआई के भाई से 10 घंटे पूछताछ की। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, चौंकाने वाला। और बकायदा ये जानकारी साझा की गई है कि सिया और चेतन के बीच में जो भी बात हुई थी केतन को मौत के घाट उतारने के बाद, खाई से धक्का देने से पहले और उसके बाद में, तो सभी चैट्स को फिलहाल डिलीट कर दिया गया है। और उन चैट्स को डिलीट करने के बाद यहां पर दोनों अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर कई और खुलासे हुए हैं, जहां पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि चेतन विग पहनता था, वो गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे, जिसकी वजह से मौत का ये सबसे बड़ा कारण बना है। और ऐसे में सिया का यह भी कहना पुलिस पूछताछ में कि जब वो केतन से मिलती थी
तो केतन को कई दफा मना भी किया था कि वो शादी नहीं करना चाहती है, उसे शादी में जीरो इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी केतन की तरफ से यह कहा जाता था कि अब बात बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, अब शादी बीच में नहीं रोकी जा सकती है, अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है। जिसके बाद सिया को कुछ नहीं सूझा और उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई से धक्का दे दिया, मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब सिया के पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर सिया ने ऐसा कुछ किया है, कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, तो उसको भी उसी तरह से खाई से धक्का दे देना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बदायूं में पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 35 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए गए, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। बदायूं पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, तबादलों से पुलिस व्यवस्था अब और मजबूत होगी। एसएसपी अंकित शर्मा के निर्देश पर तबादले की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बदायूं में आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एसएसपी अंकित शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले में एक साथ 35 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं और उन्हें नए कार्यस्थल यानी कि नई कार्यप्रणाली उनके कंधों पर सौंप दी गई है। पुलिस विभाग के मुताबिक ये बदलाव पुलिसिंग और मजबूत बनाने और लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत और सक्रिय करने के लिए उठाया गया है। साथ ही मिर्जापुर में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 करोड़ 20 लाख की नशीली खेप बरामद की गई है। कंटेनर से 4 क्विंटल 39 किलो प्रतिबंधित नशे की खेप जब्त की गई है। अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा भी हुआ है, एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा से प्रयागराज और मिर्जापुर तक होती थी सप्लाई, जो है एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर पूरे नेटवर्क की तलाश तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिर्जापुर पुलिस और एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राज्य गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कंटेनर में छिपाकर ले जाया जा रहा था 4 क्विंटल 39 किलो गांजा फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया। अब आपको बता दें कि बरामद किए हुए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 2 करोड़ के पार बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा लाकर प्रयागराज, मिर्जापुर और आसपास के जिलों में सप्लाई किया करता था और इससे होने वाली कमाई से ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता था। पुलिस ने आरोपी के पास के और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब आपको बता दें कि लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य तस्करों की तलाश भी तेज कर दी गई है और ऐसे में भारी मात्रा में जो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ के पार कीमत बताई जा रही है, उसको नष्ट करने का काम अब पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी सफलता है। अभी इसके अन्य साथी कहां हैं, ये पता लगाने का भी प्रयास लगातार पुलिस की टीम कर रही है और पूछताछ में माना जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है। सहारनपुर से बड़ी खबर, जो है सहारनपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत बताई जा रही है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जहां दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। तो सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये परिवार हरियाणा से हरिद्वार जा रहा था, जहां रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय गाड़ी में 7 लोग सवार थे। इस तरह की जानकारी सामने आई और टक्कर इतनी भीषण और भयावह थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए हैं। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। फैमिली थी जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हरिद्वार जा रही थी। हमारे दिल्ली देहरादून यहाँ पे हाईवे है, उस पे थी और पीछे से गाड़ी स्कॉर्पियो ने उसको ठोकर मारी, जिसपे 7 लोग सवार थे और 4 लोग जो थे सर्वाइव नहीं कर पाए। 3 लोग थे जो कि घायल हो गए, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ सीएमओ भी आए हुए हैं, उनसे इंश्योर किया गया है कि जो घायल हैं उनको अच्छे ट्रीटमेंट हो, उन्हें किस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और ये बहुत ही दुखद घटना थी। मरने वाले एक ही परिवार के हैं, कौन शामिल है? एक ही परिवार के फैमिली मेंबर्स थे, वो किसी फंक्शन के लिए चाहे किसी काम के लिए हरिद्वार जा रहे थे।
साथ ही फतेहपुर में डीएम निधि गुप्ता वत्स के औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां पर सीएचसी हरदो के अधीक्षक सरल कुमार और असोथर पीएचसी के प्रभारी को उनके पद से हटा दिया गया। अब मरीजों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में असोथर पीएचसी के फार्मासिस्ट को सीएमओ कार्यालय से संबंध कर दिया गया है। वहीं डीएम ने 24 जून को खागा के हरदो सीएचसी और असोथर पीएचसी का निरीक्षण किया था, जहां कई गंभीर खामियां पाई गई थी। इसके बाद सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और इस कार्रवाई के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल हड़कंप की स्थिति मची हुई है। साथ ही फतेहपुर में बेटे और बहू को गोली मारने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी रही। ये घटना आपको बता दें कि बिंद की कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव की है, जहां पर विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे और बहू को गोली मार दी थी। अब इस घटना में बेटे के इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल बहू का कानपुर में उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी बंदूक, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, फतेहपुर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता, जहां बेटे की मौत और बहू को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया। लाइसेंसी बंदूक फिलहाल पुलिस ने बरामद कर ली है। हालांकि इस बड़े हादसे में, दुर्घटना में आपको बता दें कि जो भी वारदात को अंजाम यहां पर आरोपी की तरफ से दिया गया, उसमें बेटे की तो मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, लेकिन इस बीच जो बहू है फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जंग लड़ रही है अस्पताल में, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अभी तक प्राथमिकी जांच में ये सामने आया है कि घर में कुछ कलह हुई थी, कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद अपना आपा ये बुजुर्ग खो देता है और उसके बाद लाइसेंसी बंदूक निकालकर दोनों को मौत के घाट उतारने का प्रयास करता है। अगली खबर, जहां नोएडा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रही साइबर ठगी में मदद करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जांच में यह सामने आया कि साइबर ठगा खुद को बैंक मैनेजर बताकर लोगों को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर झांसे में लिया करता था और उनके साथ धोखाधड़ी करता था। अब इस ठगी की रकम को ट्रांसफर कराने के लिए आरोपी अपना बैंक खाता उपलब्ध कराता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खाते में करीब 9 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम आई थी, जिसके बदले उसे 45,000 रुपए मिले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वो अन्य कितने मामलों में शामिल रहा है। तो दिल्ली से आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां 9 लाख की ठगी में आरोपी शामिल था और ऐसे में पुलिस पूछताछ में खुलासा हो सकता है और भी कई बड़े। अगली खबर, जहां फतेहपुर के सिधाव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जहां घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो देखिए, ट्रक ने किस तरह से बाइक सवारों को रौंदा। बाइक में 2 लोग सवार थे, जहां पर एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत बताई जा रही है, जबकि जो दूसरा बाइक सवार था वो गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जैसे ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, तो इस दौरान ट्रक चालक वाहन लेकर अपना मौके से फरार हो गया। हालांकि तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। वाहन चालक को, ट्रक चालक को किसी तरह से गिरफ्तार किया जा सके, ये अब उसके प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आसपास अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो उन फुटेज को भी कलेक्ट करने का काम लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में जिस युवक की मौत हुई और जो दूसरा गंभीर रूप से घायल है, उनके परिजनों को फिलहाल इतला कर दिया गया है और परिजनों की तरफ से भी लगातार यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रक चालक की गिरफ्तारी यहां पर की जाए और उसे बख्शा ना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। किसी ने अपनी जान गंवाई तो कोई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। उसी को लेकर ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, जहां यह बड़ा हादसा हुआ और तेज रफ्तार यहां पर प्राथमिकी जांच के दौरान बड़ा और मुख्य कारण बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। घटना के बाद मौके से ही ट्रक चालक फरार हो गया है अपना वाहन लेकर। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक का ये रौद्र रूप देखने को मिला, जो इस हादसे की चपेट में एक युवक आया है, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है
ट्रक चालक जो मौके से फरार हुआ है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। किसी ने क्या ट्रक वाहन का नंबर यहां पर देखा था, वो क्या नंबर था, ताकि उससे बहुत जल्दी से आसान तरीके से पहचान हो सके। लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी कामयाबी या सफलता हाथ नहीं लगी है और ये बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है। हमेशा ही इन्हों प्रेरित करेगा। वही बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गांव में बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, कार में तोड़फोड़ भी की गई, फायरिंग भी हुई है। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि युवक का कुछ युवकों ने पीड़ित के घर के बाहर बाइक खड़ी कर दी थी। अब इसी बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फायरिंग सहित सभी पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर से खबर, जहां फायरिंग और मारपीट से इलाके में सनसनी है। घर के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर यह विवाद हुआ था। यह विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया। साइकिल खड़ी कर रखी थी, मैं वो गाड़ी घूमने की पहले मैंने निकालने की कोशिश करी। जब ना निकली तो मैंने आवाज़ मारी डॉक्टर की दुकान में को। मैं बोला कौन है, किसकी है मोटरसाइकिल, हटी हो पीछे को। वो गूंगा बह रहा, मुझे क्या पता वो गूंगा बह रहा। मैं बोला तो यार हटा दो जल्दी सो, मेरे यार इतनी देर हो खड़े खड़े, वहाँ खड़ी कर दे वहाँ खड़ी कर दे। तो इतना ही मैंने शीशा तो खोली रखो, सीधी शीशा में हाथ दे के यूँ कर रहा हूँ मेरी ओर को। मैं गोली मारेगा तो नहीं, हाँ मैंने इतना ही जेब में से फ़ोन निकाला, पुलिस पे को फ़ोन कर दिया 112 को। गोली मारी है जी मेरे लड़के को। क्या विवाद था? ये डॉक्टर के यहाँ विवाद था। रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो हमारा भतीजा आया, बोला भाई मोटरसाइकिल हटा। जो जिसकी मोटरसाइकिल थी वो गूंगा बहरा था, उसकी माँ साफ थी। तो उस लड़के ने दरवाजे में बोला जल्दी हटा, उसे पता नहीं था कि गूंगा बह रहा है। जब वो लड़का आया तो दरवाजे में खड़े होकर यूं कर रहा, हा 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 हा, और कितना विकराल चेहरा था। कहाँ लगी गोली? उसका गोली सिर में लगी। अगली खबर, जहां पीलीभीत की एक युवती के शाहजहांपुर की शारदा नहर में गिरने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवती नहर में पैसे चढ़ा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो तेज बहाव की चपेट में आ जाती है और बह जाती है। अब हादसे के बाद से लगातार तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें और लगातार रेस्क्यू यहां पर अभियान तेज किया जा रहा है, लेकिन नहर में तेज बहाव और उफान की वजह से खोजबीन में खुद प्रशासनिक अमले को मुश्किलें आ रही हैं। अब इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार दुआ ये कर रहे हैं किसी तरह से युवती सकुशल मिल जाए, लेकिन काफी मशक्कत की जा रही है, काफी देर हो चुकी है। लेकिन तेज बहाव की वजह से खुद प्रशासनिक अमला जो एनडीआरएफ मौके पर उतरा हुआ है और गोताखोर की टीम मौके पर उतरी हुई है, उनको भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में युवती का भी पता नहीं चला है, लेकिन नदी का तेज बहाव है तो उसकी वजह से कोई और दूसरा हादसा ना होने पाए, तो उसको लेकर भी विशेष तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही मुरादाबाद के दोराहा रामपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से विवाद हो गया था, जिसके बाद युवक नाराज हो गया, गुस्से में उसने ये इस तरह का कदम उठा लिया। जहां सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय सचिव फुरकान अहमद ने भी युवक को समझाने का खूब प्रयास किया। काफी देर तक समझाने के बाद युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया और इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, पूछताछ यहां पर की जा रही है और बाद में जब पूरी प्रक्रिया यहां पर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, जो अभी तक चीजें सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ गया और ऐसे में गुस्से में और आवेश के बाद ही उसने इस तरह का कदम उठाया कि वो मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है। हालांकि वो कूदने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची, मौके पर युवक को समझाया गया, जिसके बाद सकुशल उसे
से नीचे उतार लिया गया और ऐसे में उसको सीधा कोतवाली कटघर जनपद मुरादाबाद लेकर पहुंची है पुलिस, जहां पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर भी यहां पर और क्या खुलासा हो सकता है, प्रेमिका से भी बातचीत पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस तरह से जो भी यहां पर हरकतें कर रहा है उन लोगों के लिए लगातार पुलिस की तरफ से ये कहना कि उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह के कदम उठाने से पहले जरा 100 बार सोचें, क्योंकि मजाक मजाक में उठाया कदम कब आपकी जान ले ले शायद इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और पुलिस अब उस युवक से पूछताछ यहां पर कर रही है कि पूछताछ के दौरान और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिसके बाद परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस युवक को फिलहाल प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, मुख्य कारण की प्रेमिका से विवाद हुआ जिसके बाद वो टावर पर चढ़ गया। अब बात करते हैं बदायूं से मिल रही खबर की, जहां गंगा नदी में नहाते समय 2 चचेरे तहेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर लगाने का काम पूरा करने के बाद 5 कर्मचारी गंगा में नहाने गए थे। इस दौरान विवेक और कृष्णपाल गहरे पानी में चले गए और वहां डूब जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और काफी तलाश के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और ऐसे में अब पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का कहना कि जिस नदी में के तेज बहाव में वो बहे हैं वहां पर जाने से के लिए पहले ही लोगों को मना किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप इस तरह के नदी में ना जाए जहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है।